अब देखिए 13th क्वेश्चन में आपने फिलअप्स करने हैं। जो इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है मैंने ना, उसको अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में ही ये डिटेल में पूछा गया है। कहता है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उन दोनों का सम क्या होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो कितना सम होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, की अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, दो सप्लीमेंट्री, जब कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है? उन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो यानी कि उनका सम क्या है? 180 डिग्री। थर्ड, टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर कोई भी दो एंगल आपके लीनियर पेयर बना रहे हों, वो इस तरह से लीनियर बनाते हैं, तो वो साथ ही साथ क्या होते हैं? जैसे आपके ये दोनों लीनियर पेयर का मतलब है इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? जैसे पहले कहा था सप्लीमेंट्री भी हैं। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वही कि अगर दो जो साथ साथ लगते हुए एंगल्स हैं एडजेसेंट, वो सप्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स उनका अगर सम 180 डिग्री है, तो वो क्या बनाते हैं? वही ना, पहले जब लीनियर पेयर था तो सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब ऐसे एग्जाम्पल्स या आपको फिलअप्स करने होते हैं ना ट्रू फॉल्स, तो हमेशा आपको रफली उसे ड्रॉ करके देख लेना चाहिए कि क्या कह रहा है। इफ टू लाइन्स, ऐसे दो इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और ऑलवेज क्या होते हैं? ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज एक्यूट एंगल्स, की अगर इन दोनों में से, जैसे अब आपका एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा मान लो आपके पास ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये एक्स वाई, और इसे हम ले लेते हैं ए और बी। कहता है अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, कि जो वन पेयर है, ये जोड़ा बराबर है ना, कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एक्स और वाई, एक जोड़ा जो है एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स हैं। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली, तो जो दूसरा पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो क्या होगा? मीन्स कहने में वही लैंग्वेज यूज करनी होगी कि वो ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल होंगे, या क्या होगा। तो एक्यूट क्या होते हैं हमारे एंगल्स? वो एंगल्स जो किससे बड़े होते हैं? 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। हम अपने आप से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 80 डिग्री, तो ये 80 का, तो ये भी 80 का हो जाएगा। तो अब हमारा ये क्या है? मुझे b निकालना हो तो y और b क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो y प्लस b कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो y 80 है तो b कितना हो जाएगा? b की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 80 हो जाएगी तो 100, यानी कि b आपका 100 निकल जाएगा, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो एक पेयर अगर एक्यूट है, 90 से कम है, तो दूसरा पेयर 90 से ज़्यादा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी कि क्या होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल। जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो जब आपको नहीं समझ आ रहा तो खुद से हम एक अज्यूम करके एग्जाम्पल उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से निकल आया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा पेयर क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर? चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसे ध्यान से। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और उसने इन पार्ट्स के आंसर आपसे मांगे हुए हैं, कैसे करना है। जब आपके पास ये डायग्राम है तो आपने ध्यान से ये देखना है कि पहले कौन सी दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया, तो देखो ये दोनों लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। लाइन्स हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों एंड्स पर एरोज हैं, इसके भी एरो है, इसके भी एरो है। सिर्फ आपके पास ये जो है
ये आपकी लाइन नहीं है क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो फिक्स्ड है। एक पॉइंट फिक्स है और एक तरफ एरो है, तो ये आपकी रे बन गई, ये आपकी लाइन नहीं है। और ये आपकी लाइन, या फिर क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर डॉट्स लगा के फिक्स कर दिए गए उनके एंड्स, तो ये लाइन सेगमेंट्स बन गई, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपने लेनी है, आगे वैसे बढ़ाया गया है, तो ये लाइन सेगमेंट भी है और इन्हें आप यहाँ से देख करके लाइन्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में उसने पूछा है कि कौन सा पेयर, पेयर का मतलब होता है कोई भी दो, पेयर आपको निकालना है, यानी कि कोई भी दो एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सबसे पहले तो इसमें ढूंढना है आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं आपके पास, आपकी दो लाइंस, जैसे आपके पास दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट है, ये, और एक आपका ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब इस रे को भूल जाओ, सिर्फ हमने दो लाइंस ली हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब पूछता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 डिग्री से जो एंगल बड़ा होगा, यानी कि वो 90 से आपको बड़ा दिखाई देना चाहिए। ये छोटे हैं 90 से, तो ये वाले बड़े हैं दोनों, तो ये आपके दोनों एंगल्स क्या होंगे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इनकी नेमिंग कैसे है, इसका है ए ओ सी, इधर है बी ओ डी, तो इसका नाम कैसे बनेगा, अगर मुझे इस एंगल का नाम पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करो, ए से, ए ओ डी, आप लिखेंगे एंगल, एंगल का साइन ए ओ डी, एंड दूसरा एंगल कौन सा है इसके साथ का, नीचे वाली साइड है जो ये एंगल, बी ओ सी। याद रखें जहां पर एंगल है यानी कि ओ पर है तो उसे आपने सेंटर में लिखना है। दूसरा आ गया बी ओ सी, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट, यानी कि जो साथ साथ लगते हुए एंगल्स है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और ध्यान रखना है, मुझे पेयर ढूंढना है कि दो एंगल्स होने चाहिए उसके अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि किस तरह से दिखाई देते हैं, जब दो एंगल्स 90 डिग्री का बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखो ये क्योंकि 90 का है, इसमें कोई भी ऐसे दो एंगल जो इस तरह की फिगर बना रहे हो, वो आपके वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर है वो, आपको ये स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है, एक इधर बना रहे हैं, ठीक है, और एक इस साइड बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, नीचे नहीं है, तो या तो ये साइड होगी या ये साइड होगी। अब आप ये देखो, इस साइड आपका कोई भी एंगल नहीं है, सिंगल एंगल है, तो इट मीन्स यहाँ पर नहीं है एंगल, तो ये वाली साइड आपके दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं रफ। यहाँ पर आपका आ गया इसकी नेमिंग बी ओ ई, और सेंटर में आपका आ गया यहाँ पर ए। तो ये दोनों एंगल्स जो आपके बन रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। नेमिंग क्या है, एडजेसेंट भी है, साथ साथ हैं दोनों। नेमिंग क्या है इस एंगल की, इसका नाम है आपके पास एंगल बी ओ ए, और इसका क्या है, इस वाले एंगल का जब मुझे नाम देना हो तो आपने स्टार्ट करना है, यहां से पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ए ओ ई पढ़ सकते हो, या फिर ई ओ ए भी कह सकते हो। तो इसका नेम हम दे देते हैं एंगल ए ओ ई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए वो एंगल्स जिन्हें प्लस करके क्या आता हो, 180 डिग्री आता हो। इट मीन्स आपकी जो फिगर में आनी चाहिए वो इस तरह से एंगल बनना चाहिए, सीधा, है ना, चाहे उसमें आप इस तरह से एंगल हो आपके पास, एक हो, चाहे दो एंगल हो, चाहे 4 5 6 जितने मर्जी हो, पर लाइन क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए,
उन सारे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के, जिन्हें चारों को जोड़ करके 180 डिग्री या फिर सीधी स्ट्रेट लाइन आती हो। अब इस केस में देखो उसने कंडीशन साथ में लगा दी है कि इक्वल होने चाहिए वो एंगल्स, वो सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर सीधी वाली लाइंस देखो, जैसे ये लाइन सीधी है तो नीचे से अब आप सिर्फ नीचे वाला पोर्शन देखो, क्या ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं? नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इट मीन्स ये वाली साइड नहीं है। अब इसी तरह से सीधी लाइन को इधर देखो, आपके पास दो एंगल्स बनेंगे, जैसे आपने ये देख लिया पोर्शन, तो नीचे देखो ये एंगल बन रहा है और ये, क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? नहीं है, ये भी नहीं है। फिर आप ऊपर चलिए, अब आप इस तरह से देखो, ये 2 और 3 एंगल, क्या ये तीनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं है सप्लीमेंट्री। तो कौन से होंगे? अगर हम इस लाइन को सीधा रखें इस तरह से और सिर्फ इस वाले को माप देखें, तो ये और ये, अब दोनों देखो एंगल्स, ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं और दोनों के मिलने से ये पूरी एक लाइन सीधी बन रही है, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और साथ ही साथ कंडीशन क्या है इनकी कि ये बराबर भी हैं। तो अपनी मेमोरी के लिए आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ना हर क्वेश्चन में बांट दो ऐसे, ठीक है। मैंने इतना पार्ट ले लिया इसका, और इसका नाम क्या था? ई, इसका नाम है बी और इसका नाम है डी। जैसे हर पार्ट में अलग अलग किया ना, तो आप हर पार्ट में अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि आपको हर क्वेश्चन में याद रहे कि आपने कैसे किया था। तो अब इनका क्या नाम है? एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो इसका नाम हो गया ई, इसका नाम है सेंटर में ओ बी, या इसको हम देखो बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं ई ओ बी, या फिर इसी को हम कैसे पढ़ सकते हैं? बी ओ ए। एक ही बात है, ये याद रखना है कि जहां पर एंगल बना हुआ है, ओ पर बना हुआ है ना इस साइड, तो ओ आपका बीच में आना चाहिए। ये नहीं आप लिख सकते कि हमने बीच में ओ लिख दिया, ओ बी ई लिख दिया, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? ई ओ बी एंगल, ई ओ बी एंड ई ओ डी, इस साइड वाला एंगल, एंगल ई ओ डी। अब आ गया आपका नेक्स्ट वही वैसा ही, ये देखो सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने, लेकिन कंडीशन क्या दे दी उसने? कह दिया कि वो एंगल्स जो अनइक्वल हैं, जो बराबर नहीं हैं। अब यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अनइक्वालिटी वाले, जैसे आप यदि ड्रॉ कर लेते हैं इसे, तो आप इसमें कोई भी पेयर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपका अनइक्वल देखो, ये आप ये लाइन ध्यान से देखो, तो ये और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के दोनों सप्लीमेंट्री है। तो ये दोनों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, ये भी नाम लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप जिस मर्जी का नाम लिख सकते हो। जैसे आपने ऐसे रखा तो आपके ये दोनों एंगल्स भी दोनों लिख लो, चाहे आप ये तीनों लिख लो, ये तीनों भी सप्लीमेंट्री हैं, या फिर आप इसे और इसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर लिखने वाले, जैसे नीचे लिख सकते हो ये और ये, तो कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हो यहाँ पे। जिसका भी नाम लिख रहे हैं ना, उसे हम अपना हल्का सा ड्रॉ करके रखते हैं कि हम कौन से वाले नेम्स लिख रहे हैं। तो हमारा नाम है ए बी ओ सी और डी, तो इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो अनइक्वल है, छोटा है ये बड़ा है, तो हमारे पास आ गया एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी। क्लियर है? और लास्ट हमारा इसका है कि फिफ्थ पार्ट में कि एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि साथ साथ लगते हुए वो, और आपने ये ध्यान रखना है पेयर बताने हैं, यानी कि दो दो के एंगल्स के जोड़े बताने हैं। वो एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, कि वो साथ साथ लगते हुए एंगल्स कुछ इस तरह से, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, कि वो एंगल्स जो लीनियर पेयर यानी कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलकर के नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उन वाले एंगल्स को मुझे ढूंढना है। तो कौन कौन से एंगल्स होंगे? देखो अगर देखें तो ये और ये साथ साथ दोनों एडजेसेंट है और सीधी लाइन नहीं बनाते ना, तो ये दोनों हो गए हमारे पास। तो पहला पेयर हो गया, ए में लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी, और साथ में इसका क्या नाम है? ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। बी पार्ट और ढूंढते हैं। अब देखो ये एंगल
और ये दोनों एंगल साथ के एडजेसेंट हो गए, साथ साथ लगते हुए। क्या इनसे सीधी लाइन बन रही है? इन दोनों को मिला के इस तरह की लाइन बन रही है। तो सीधी लाइन नहीं बनती ना, लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा AOE, एंगल AOE। और दूसरे का क्या है? एंगल EOD। इसका हो जाएगा एंगल EOD। और ढूंढते हैं पेयर्स। अब देखिए एडजेसेंट वाले देखने हैं मुझे, तो ये और ये साथ साथ है। क्या ये दोनों सीधी लाइन बनाते हैं? नहीं बनाते, इस तरह का बना रहे हैं शेप, तो ये दोनों भी होंगे। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल EOD और दूसरे का नाम है DOC, एंगल DOC। तो और कोई एंगल? ये और ये अगर हम ध्यान से देखें, ये साथ लगते हुए एंगल्स हैं, ये दोनों मिलकर के एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाले एंगल्स नहीं इंक्लूड करने। इसी तरह से ये और ये साथ हैं और ये भी दोनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये भी नहीं आएंगे। तो जितने भी पेयर्स थे वो सारे के सारे आ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल होम ट्यूशंस।